मुस्लिम अल्पसंख्यकों की लीडरशिप खत्म हो गई। तो लीडरशिप पैदा करना था मुस्लिम से, इसलिए देखिएगा मुसलमानों की जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने कहा कि लीडरशिप बेदारी कारवां, माने हम लीडरशिप पैदा करना चाहते हैं वहां, ताकि तुम सोचो कि वोट तुम्हारा और राज दूसरा कर रहा है। कि प्रत्याशी चुनने का जो उनका क्राइटेरिया है 25 बिंदु है, और वो 25 बिंदु पर जो लोग खड़े होंगे वही प्रत्याशी होंगे। मैं ये नहीं कह सकता हूँ, मैं दावा नहीं कर सकता हूँ तो मैं प्रत्याशी हूँ। अगर वैसा लगेगा पार्टी को कि मैं लड़ूं तो लड़ूंगा, और 43 सीट में लड़ेगा। बिल्कुल लड़ेंगे। बदलाव 243 विधानसभा में चाहती है जनता, एक सीट पे तो चाहती नहीं है। 243 सीट में जनता बदलाव चाहती है और बदलाव की ओर हम लोग निकल गए हैं। आने वाले चुनाव में सभी सीटों पे उम्मीदवार हमारे ऐसे होंगे जो जनमानस की पुकार को लेके आगे बढ़ने वाले होंगे। और अगर 10 साल हमारा सरकार अगर बच्चों की पढ़ाई में लगा देगा तो आप समझ ले कि मेरा बिहार कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। शिक्षा तो जरूरी है। तो देखिए जो सरकारी स्कूल उसी को दुरुस्त कर दिया जाएगा। तो ये प्राइवेट बोल में रहे हैं ना, नहीं प्राइवेट के लिए नहीं बोल रहे हैं। अभी जो सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने में 5 साल 10 साल लगेंगे। आज जन स्वराज पार्टी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर जी का जो है हिसुआ में प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम में काफी भीड़ जुटा और नवादा जिला के अध्यक्ष चुन्नू सिंह जी है, प्रवक्ता मसीउद्दीन जी है और जानेंगे कि आज का प्रोग्राम कैसा रहा और क्या उद्देश्य रहा प्रोग्राम का। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत। धन्यवाद। आज हसुआ मगध का जी की जो धरती है हसुआ, हसुआ इसने पूरे देश को मैसेज दिया है कि पूरे बिहार में बदलाव की लहर है। आपने देखा कि क्या किस तरह जन सैलाब था। इस जन सैलाब ने सिर्फ हसुआ का ही भाग्य नहीं लिख दिया है, बिहार में जो परिवर्तन हो रहे वाला है उसका भाग्य। हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि लोगों ने सारी सीमाओं को तोड़ करके इस गर्मी में गेहूं की कटनी के समय भी अपना समय निकाल के प्रशांत जी को सुनने के लिए आए और प्रशांत जी की सोच का समर्थन किया, उसके लिए धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष जी से बात। क्या कुछ कहेंगे अध्यक्ष जी, कैसा रहा आज का प्रोग्राम? आज का प्रोग्राम तो आप मीडिया वाले कवरेज कर ही रहे थे। ये हमारे जनसुराज के प्रति और हमारे जनसुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर के प्रति उनकी जो एक भावना थी, जन सैलाब था। इस हुआ में कई लोगों का कयास था, हमारे जो कुछ मीडिया बंधु हों या और कुछ लोगों का जो आकलन था उससे कहीं बेहतर था यहाँ पे। और ये तो गर्मी की वजह से थोड़ा सा, और हम लोग को शॉर्ट नोटिस में ये प्रोग्राम लिया गया। अगर मुझे मौका दिया जाता 2-3-4 दिन का अपने प्लानिंग के हिसाब से और करने से, जितनी भीड़ होती मैं उतना पूरा करता है, ग्राउंड छोटा पड़ जाता। हम लोग को तो प्रशासन के द्वारा जो विद्यालय है या कॉलेज है वो जगह नहीं दिया गया, ये मजबूरी में एक छोटे से स्पेस पे कराया गया। तो हमारे लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, त्रस्त हैं। जो हमारी ये सत्ता है, सत्ताधारी लोग हैं, उनकी जो व्यवस्था है उससे सब लोग ऊब चुके हैं और एक बदलाव के मूड में हमारा बिहार जो है बदलाव खोज रहा है। और इस बदलाव में हमारा स्वराज, हमारे प्रशांत किशोर, हमारे प्रणेता जो हैं उनकी अहम भूमिका है। प्रशांत किशोर जी ने आज जो 3 संकल्प लिए, एक बता रहे थे कि अगर हमारी सरकार आती है, जनता ने हमें अगर चुना, तो 15 साल के जो भी बच्चे नीचे हैं, उनको वो पढ़ेंगे प्राइवेट स्कूल में, उसका खर्च जो है वो खुद देंगे। तो क्या ये संभव हो पाएगा? बिल्कुल, बिल्कुल संभव है। हमारी ये बुनियादी ज़रूरत है। आप किसी चीज़ को कटौती कर लें, किसी हम एक वक़्त कम खाना खा लेंगे। आप देखते होंगे हमारे बिहार के जो परिवार हैं, कम खाना खा कर के, अपने खेत को बेच कर के, अपने बच्चे को जब पढ़ाने के लिए जब जागरूक हैं, तो सरकार की क्या है, इससे प्रायोरिटी इससे ज़्यादा क्या हो सकती है? सरकार के लिए इससे ज़्यादा प्रायोरिटी कुछ है ही नहीं। अगर 10 साल हमारा सरकार अगर बच्चों की पढ़ाई में लगा देगा, तो आप समझ लें कि मेरा बिहार कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। शिक्षा तो ज़रूरी है। तो देखिए जो सरकारी स्कूल उसी को दुरुस्त कर दिया जाएगा। तो ये प्राइवेट बोल में रहे हैं ना, नहीं प्राइवेट के लिए नहीं बोल रहे हैं। अभी जो सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था है, उसको दुरुस्त करने में 5 साल 10 साल लगेंगे। उनका ये कहना है कि जब तक हमारा सरकारी विद्यालय बेहतर नहीं हम कर लेंगे, तब तक जो हमारे बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना चाहें, जहाँ उनको अच्छा लगता हो, जहाँ अच्छा शिक्षा मिल सकता है बच्चे को, आप जाएँ, उसके लिए सरकार खर्च करेगी। और तब तक 5 साल 10 सालों में हमारा जो सरकारी विद्यालय है विश्व स्तरीय विद्यालय बन कर के तैयार हो जाएगा। फिर कोई दिक्कत ही नहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए। पेंशन बोले 2000 करा देंगे। बिल्कुल, अच्छी एक बात बताइए, बहुत सारे स्टेट में तो ये चालू है ना, ये कोई नया अजूबा तो है नहीं। 400 रुपये पेंशन का आप ये समझिए कि हमारे बुजुर्गों के लिए उससे क्या कल्याण होना है। एक अगर बीमार पड़ते हैं तो एक दवा भी उनका नहीं आ सकता है 400 रुपये में, उनकी और भी ज़रूरतें हैं। आप समझिए कि हमारे बुजुर्गों को तो सब फ्री, हर चीज़ मुफ्त मिलना चाहिए था। साथ-साथ पेंशन के अलावे सब कुछ उनको इलाज है, सारा चीज़ व्यवस्था मुफ्त मिलना चाहिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। केशव यादव भी बोले कि अगर हमारी सरकार बनती है, तो माई बहन मार्ग योजना के तहत
बिहार की हर महिलाओं को 2500 रुपया देंगे। तेजस्वी यादव का कहना और इनके कहने में फ़र्क है। हुँ। वो ये कह रहे हैं कि जितनी भी महिलाएँ हैं, जितनी हमारी बहनें हैं, सबको मैं 2500 रुपया में मासिक दूँगा। इनका क्या कहना है कि जो बुजुर्ग हैं, उनको तो दोनों में फ़र्क है, आसमान-ज़मीन का फ़र्क है। हमारे प्रशांत किशोर जी कुछ भी अगर बोलते हैं तो उसका कैलकुलेशन होता है, उस कैलकुलेशन के आधार पे बोलते हैं। वैसे ही नहीं कि आप कुछ बोल देंगे, ठीक ही तो प्रशांत किशोर जी का कहना है कि आप हमारी महिलाएँ जो यहाँ हैं, ये लगभग अगर 50% भी मान लें, अगर बिहार की आबादी 14 करोड़ है, तो 7 करोड़, 6 करोड़ महिलाओं को अगर प्रति महीने अगर ₹250 का आप देंगे, तो आपका तो बिहार का बजट भी नहीं है उतना सालाना। आप कैसे दे देंगे? कहाँ से पैसा लाएँगे? आप बताएँगे ना, कोई तर्क तो देंगे कि आप कहाँ से पैसा फंड लाएँगे बिहार के लिए? तो ये झूठी अफ़वाह बातें हैं या किसी को बरगलाने की बात है। चुन्नू सिंह जो है हिसुआ विधानसभा से चुनाव भी लड़ेंगे। नहीं, हम एक पार्टी के सबसे साधारण कार्यकर्ता हैं। अगर मैं पार्टी में जुड़ा हूँ, तो मैं अनुशासित एक कार्यकर्ता हूँ। पार्टी क्या निर्णय लेगी, जिसके लिए हिसुआ विधानसभा से पार्टी अगर घोषित करेंगे, लेकिन इतना आप जान लीजिए, मेरी ही एक ऐसी पार्टी है कि प्रत्याशी चुनने का जो उनका क्राइटेरिया है 25 बिंदु है और वो 25 बिंदु पर जो लोग खड़े होंगे, वही प्रत्याशी होंगे। मैं ये नहीं कह सकता हूँ, मैं दावा नहीं कर सकता हूँ, तो मैं प्रत्याशी हूँ। अगर वैसा लगेगा पार्टी को कि मैं लड़ूँ, तो लड़ूँगा और जिनको भी मैं यहाँ से उम्मीदवार बनाया जाए, उसके लिए मैं सहयोग करूँगा। क्या कुछ कहेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर के? कैसा रहा प्रोग्राम आपका? आज हिसुआ की जनता ये बदलाव के लिए निकल पड़ी है। जवान है, महिला है, पुरुष हैं, सारे लोग बदलाव चाहते हैं और हिसुआ 6 महीना पहले ही सुविधा हो गई है। हिसुआ सीट बिल्कुल स्वराज का है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये तो अभी बस ट्रेलर है। हम लोग बहुत कम समय में बहुत अच्छी तैयारी नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी आने वाले समय में और भी बेहतर करेंगे। जो आप आम सभा देखे हैं, इससे कहीं बेहतर आम सभा हमारे प्रशांत किशोर के लिए हम लोग तैयारी करेंगे। तो पूरे 243 सीट में लड़ेंगे आप। बिल्कुल लड़ेंगे। बदलाव 243 विधानसभा में चाहती है जनता। एक सीट पे तो चाहती नहीं है। 243 सीट में जनता बदलाव चाहती है और बदलाव की ओर हम लोग निकल गए हैं। आने वाले चुनाव में सभी सीटों पे उम्मीदवार हमारे ऐसे होंगे जो जनमानस की पुकार को लेके आगे बढ़ने वाले होंगे और सारे सीटों पे हम लोग जीतेंगे। प्रवक्ता महोदय आपसे एक सवाल है। प्रशांत किशोर जी है पटना में जितने भी जातियाँ थे, चाहे बैकवर्ड हो या दलित हो या अल्पसंख्यकों की जो है वहाँ पे भीड़ जुटा है। लेकिन अभी तक अगली जातियों का वो सम्मेलन नहीं किए और शक्ति प्रदर्शन नहीं दिखाए। क्या कुछ कहेंगे? जातिवाद पर हम लोग तो हर समाज के लोग आ रहे हैं, हर समाज के लोग सम्मेलन कर रहे हैं। हर समाज के लोग आ रहे हैं। यहाँ की कोई जाति है? यहाँ तो जात पात को छोड़ के, जात को न पात को, प्रशांत किशोर की बात को, नहीं तो अल्पसंख्यक को लाए, दलितों का सम्मेलन किए, भाई इसलिए तो ये तो फिर forward-ing का मामला अल्पसंख्यकों को लाया इसलिए गया था कि 35 साल से बिहार का अल्पसंख्यक लालू यादव का गुलाम बना हुआ है। उसके चलते क्या हुआ कि प्रखंड स्तर से लेके पंचायत स्तर तक, जिला स्तर तक, राज्य स्तर तक मुस्लिम अल्पसंख्यकों की लीडरशिप खत्म हो गई। तो लीडरशिप पैदा करना था मुस्लिम इसलिए देखिएगा मुसलमानों की जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने कहा कि लीडरशिप बेदारी कारवां, माने हम लीडरशिप पैदा करना चाहते हैं वहां, ताकि तुम सोचो कि वोट तुम्हारा और राज दूसरा कर रहा है। खाली भाजपा और दंगे का खौफ दिखा करके मुसलमानों का वोट। आरजेडी वाले हमेशा कहते हैं कि प्रशांत किशोर खुद अगली जाति से आते हैं, तो पहले उनके नेता बन के दिखा दो, उसके बाद अरे भाई, अगड़ी जाति का होना गुनाह है क्या? बिहार आज जिस हालत में है, अभी नहीं, ये यूनाइटेड बिहार, इसने इसका कायाकल्प। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, आप नेत्रहाट विद्यालय गए हैं? सोचे जाके तो आश्चर्यचकित है कि डॉक्टर श्री कृष्ण किस व्यक्ति का नाम था जिन्होंने विश्व स्तर का विद्यालय स्थापित किया। आप बरौनी चले जाइए, जितना ये फैक्ट्री है सब उनके दौर का है, सब उनके समय विकास हुआ। जितना इंफ्रा, जितना डैम है, सब किसने किया? सब डॉक्टर श्री कृष्ण। और आप मैंने राजनीति करने के लिए क्या अपर कास्ट का होना गुनाह है क्या? क्या गुनाह है बताइए? किसी पार्टी से अलायंस भी नहीं किया। परिस्थितियों पर को देखा जाएगा, लेकिन अभी तक हमारी 243 सीट पर मेरे उम्मीदवार की तैयारी चल रही है। 243 अभी जिस टाइम मेरा पोर्टल खुला था उम्मीदवारी का, तो 11,000 से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया और अब तक अभी 2500 से ज्यादा लोगों ने फीस जमा करके भौतिक रूप से वहां साक्षात्कार दिया है। और लगातार ये सिलसिला लगातार चाल चुका। उनको टाइम दिया जा रहा है, स्लॉट दिया जा रहा है कि आप इतना तारीख को आएंगे, आप जो फीस है वो जमा करेंगे, आप माने आपके पक्ष में क्या क्या बातें हैं वो देंगे। तो आप देखिए कि कोई ऐसी पार्टी है जिसके 6 महीना में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5, 6, 7 उम्मीदवारों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया है।
नहीं, अगर परिस्थिति बनी तो झुकाव किधर दिखे, एनडीए तरफ, गठबंधन तरफ? अरे भाई चिराग जान दे रहे हैं कि हमको हमारे साथ कीजिए। कांग्रेस इनडायरेक्ट रूप में हमको मैसेज दे रही है। लेकिन अब हम लोग के पास मैसेज आएगा, उस पर विचार करेंगे, मंथन चिराग करेंगे। पासवान अलायंस करना चाहते सब लोग करना चाहते हैं। देख नहीं आप मीडिया में तो आप नहीं समझ रहे हैं कि क्या क्या बातें आ रही है मीडिया में। हैं, हकीकत आप ही बताइए। भारत सरकार से क्यों इस्तीफा देने की तैयारी चल रही है। प्रवक्ता महोदय थे, जिलाध्यक्ष से बातचीत हुई। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में